एक दिन सुबह का समय था, भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, रवि मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था जो कि देखने में सुंदर और पिंक कलर का था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में थकी, मैं अपने भाभी को कैसे दूं, लेकिन उन्हें कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूर था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया, उसका रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उन्होंने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए, उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। मैंने भाभी का जो रूप देखा, मैं तंग रह गया। भाभी अपने दूध को सहला रही थी, यह देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। घर में कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। तब मुझे उनकी पिच का हिस्सा दिख गया था और कुछ देर बाद वह बाहर आ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। यह बात तब की जब मैं 19 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी लेकिन वह बहुत गौर रंग की थी भी। हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी बचपन से ही घर में फ्री रहते थे। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती थी तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा ही करते, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उनकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। अब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था, फिर मैं उन्हें तुरंत गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए, एक दिन सुबह हो गई, भाई काम पर चले गए और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठकर नाश्ता करो। मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, रवि मेरे कपड़े दे दो, मैं टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और वहाँ उनका अंडरवियर भी था। मैं उसे वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उन्हें कपड़े देते समय में थोड़ा सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था, मैं उनका रूप देखने लगा मानो थे मेरे सामने खड़ी हो। भाभी ने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। मैं उनके कपड़े उन्हें देखकर चला गया और उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद मैं बाहर आई और मुझसे बोली, रवि तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से नहाने के लिए अंडर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे, बारबी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उसे वक्त में उनके करीब आकर खुश था। भाभी के साथ गले लगाकर मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ होने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, तुम यही चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती, खेलती, खाना बनाती। दोपहर के भजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़ कर सो गई और बोली, मैं भी, तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज तक गई हूँ। उनकी आवाज में कुछ खास बात थी और उस पल मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए। मैं बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उन्होंने कहा, नहीं। मैं फिर से पूछा और बोला, भाभी बोल, दर्द हो रहा है तो दवा देता हूँ। फिर भाभी माँ गई और होने बोला, ठीक है, दबा दो। मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा, फिर उनके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुक गया और अब उनकी वह चीज मुझे दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तभी वह बोली, हाँ, दबाव, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैं उनके कपड़े ऊपर उठाए
और मैं उनका आकर देख सका। उसे ड्रेस को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ और इस पल मेरा ध्यान उसे चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। सभी भाभी बोली, रवि अब रुको, तुम्हारे भी बदन में दर्द दौड़ रहा होगा, आओ मैं तुम्हारे पेट दबाती हूँ। कभी भी मेरे पर्स दबाने लगी और उनके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और मेरे औजार को खड़ा करके चूसने लगी, जिससे मेरे पानी की टंकी खाली हो गई। फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम तो दोस्त हैं। फिर मैंने भाभी को गले लगा लिया और जो भी मेरी तमन्ना थी वह भाभी के साथ पूरी हो गई थी। हम दोनों मिलकर पूरी रात किया करते थे। तो दोस्तों, आगे आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूले ताकि ऐसी रोमांचक कहानी सबसे पहले अब तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।